हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे गॉस लॉ की एप्लीकेशन और हमने डिस्कस किया था स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इस बार हम कर रहे हैं स्फेयर की वजह से, जो कि है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लास्ट टाइम हमने कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग सॉलिड और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से डिस्कस किया था और तीनों एक ही तरीके से डील होते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की वजह से। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग वजह से क्यों करना पड़ रहा है अलग से दोस्तों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में क्या हमने आपको बताया था कि चार्ज जहां है वहीं रहेगा। आपने अगर चार्ज को इनसाइड यूं डाला है तो ये चार्ज यहीं रहेगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से इसको हमको सेपरेटली डील करना पड़ता है। इसकी वजह से अगेन वही तीन कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन बनती है जबकि जो पॉइंट है वो बाहर है रेडियस से, यानी कि पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब पॉइंट है तो फिर हमको गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है बाहर पॉइंट से गुजरते हुए। तो यहाँ मान लीजिए आपका R है और ये R है आपका, इसको R कर लेते हैं हम। ओके, और यहाँ से गुजरता हुआ हमने गॉसियन सरफेस माना। गॉसियन सरफेस से E डॉट डी एस जो है वो आपका फाई नेट जो है वो E क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस और Q एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होने वाला है। ठीक है, ओके। तो E की अगर हम बात करें तो यहाँ वैसे ही हमने एक सरफेस एरिया माना, E जो है वो ds दोनों एक डायरेक्शन में है। तो E डॉट डी एस क्योंकि सभी चार्जेस से लगभग डिस्टेंस बराबर है इस ds की, तो E तो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा। और ds जो है वो जुड़ जुड़ के कितना होने वाला है, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इतना ही आपका सरफेस एरिया बनने वाला है। ds हो गया, हमने इंटीग्रेट कर लिया। और टोटल चार्ज जो है वो अंदर जितना भी चार्ज होगा उतना ही होगा, q। ओके, q चार्ज है इसके अंदर तो मान लीजिए, और ये एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर आ चुकी है। बहुत सिंपल है, ये ऐसा होना भी था क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए एज ए पॉइंट चार्ज ही उसको ट्रीट करता है। जो टोटल चार्ज जो होता है उसको दूर से देखने पर हमको वो पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये होना ही था। सरफेस पर अगर हम बात करें तो सरफेस पर जबकि r की वैल्यू r के बराबर होगी तो KQ अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिक्कत आएगी हमें अंदर, उसको हमको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम अभी रब करते हैं, एक बार लिख लीजिए आप। इसको हमने किया रब और अब हम देखेंगे कि अंदर क्या दिक्कत है। दोस्तों अंदर दिक्कत ये है कि टोटल चार्ज जो है वो पूरा का पूरा काम नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें इनसाइड, और यही ध्यान में रखने की चीज है, इनसाइड यानी कि R जब छोटा है R से, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम बात करें जब R इसका है तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे डेफिनेटली। हमारे पास तो एक ही तरीका है, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमने बना ली है। अब गॉसियन सरफेस में हम देख रहे हैं गॉसियन सरफेस ये रही, और गॉसियन सरफेस में हम रखे पूरे चार्ज नहीं आ रहे, बाहर वाले चार्ज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? एनक्लोज चाहिए हमको, गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको इसको वॉल्यूम के हिसाब से इसको बांटना पड़ेगा। तो हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, हमने पढ़ाया था वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जो कि मान लीजिए रो है। रो का मतलब होगा Q अपॉन टोटल कितना, 4/3 टोटल वॉल्यूम कितना है, Q/V। और टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, टोटल R डिस्टेंस के उस पर
वॉल्यूम पर, तो 4/3 पाई आर क्यूब में ये फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए ये, तो 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज है Q, तो एक में होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब में जो हमको चाहिए वो होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको हमने कह रखा है रो, तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये चाहिए हमें चार्ज, तो अब इतना सा हमको करना था, बाकी सब बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो हम यहाँ पर हमने एक बनाई सरफेस, ठीक है, यहाँ से E इस तरफ और ds भी इस तरफ। ठीक है, तो फाई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन E सेम ds जुड़ जुड़ के कितना हो जाएगा, ये सारा ds जुड़ के कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा सरफेस एरिया, यहाँ पर ध्यान रखना सरफेस एरिया आएगा। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर जुड़ जुड़ के सरफेस एरिया बन जाएगा। उसके बाद Q एनक्लोज्ड की अगर हम बात करें तो ये बन रहा है Q, और इसको हम काट दें अगर 4/3 पाई को 4/3 पाई से, तो Q/r क्यूब इंटू आर क्यूब, ये तो हो गया चार्ज, और अपॉन एप्सिलॉन। ओके, 1 एप्सिलॉन टाइम चार्ज। ठीक है, तो आर क्यूब से एक आर रह गया यहाँ पर, और E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन QR/r क्यूब। तो ये आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म आई है कि अंदर की तरफ चार्ज जो है वो आपका R के हिसाब से बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अंदर की तरफ अगर हम देखें तो जब तक रेडियस R इक्वल टू R नहीं आ जाता, यानी कि जब तक रेडियस से छोटा रहेगा R, तब तक ये प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगा, और उसके बाद R स्क्वायर में घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका R जब R बड़ा है R से। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, KQ/r²। ये मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका R बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आने के बाद नंबर ऑफ चार्ज का बढ़ना तो बंद हो जाता है, क्योंकि अब चार्ज नहीं बढ़ सकते, अब केवल डिस्टेंस बढ़ेगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। जो बेसिक जो इसकी वो है वो हमने कंप्लीट की है, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उससे स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटेंस को हम पिक्चर में लाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कंपटीशन को फाइट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।